तो प्यारे दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपना स्केल अप अकेडमी में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का मेंसुरेशन। ठीक है। तो पहले मैं आपको इसका अच्छे से इंट्रोडक्शन दूंगा, चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ना है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, मेंसुरेशन चैप्टर 9 है ये, क्लास 8 का। बात आ रही है समझ में? आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड करा मेंसुरेशन को? टू पार्ट्स में। एक है आपका 2D और सेकंड आपका 3D। 2D का मतलब है टू डायमेंशन, यानी जिसके पास दो डायमेंशन, डायमेंशन इक्वल्स टू साइड्स, जिसके पास दो साइड हो। ठीक है ना। तो डायमेंशन इक्वल्स टू साइड्स मान लेते हैं। और 3D मतलब थ्री डायमेंशन, जिसके पास थ्री साइड्स हो। अब आप इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करिए कि जिसके पास लेंथ और ब्रेथ है वो आपका 2D होता है, और जिसके पास लेंथ, ब्रेथ और थर्ड आपका हाइट है तो आपका 3D होता है। बात आ गई समझ में? तो जिस जो भी फिगर है उसके पास अगर लेंथ और ब्रेथ है तो कहीं ना कहीं वो हमको क्या देगी निकाल कर? एरिया एंड पेरीमीटर। बात आ रही समझ में? धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, बस आप जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको समझते चलो। और 3D फिगर्स आपको क्या देती है निकाल कर? वॉल्यूम। ठीक है। अब आपका एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इनको हम फिगर्स के साथ देखेंगे जो मेंसुरेशन के अंदर फिगर्स आती है। ठीक है। यहाँ पर देखने की कोशिश करो। बचपन से सब लोग जानते हो, यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बनाया रेक्टेंगल, ड्रॉ करा। ठीक है। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है? इक्वल। दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं लेंथ, और शॉर्टेस्ट साइड को हम बोलते हैं ब्रेथ, और इसी का नाम होता है वाइड। ठीक है। ये दो नाम होते हैं। बात आ रही है समझ में? ओके। तो आप इस चीज को समझो कि ये जो रेक्टेंगल है ये अपने आप में दो चीज लेकर बैठा है, एक एरिया और सेकंड है आपका पैरामीटर। पैरामीटर होता है क्या, इस चीज को समझो। पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्री, सम ऑफ ऑल बाउंड्री, या डिस्टेंस ऑफ ऑल फिगर कह सकते हैं। पैरामीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल बाउंड्री या डिस्टेंस ऑफ ऑल फिगर, जितने फिगर उसका पूरा डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस? मान लो आपने यहां से इसको मेजर करना स्टार्ट करा, यहां से वापस वहां से ऐसे आते हो यहां तक आप जो करोगे वो इसका पैरामीटर होता है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये फिगर है अपने पास, इसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अभी इसका नाम रख देता हूं मैं, लेंथ को मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूं और ब्रेथ को बी से। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? मैंने बोला था ना कि जितनी भी इसकी बाउंड्री होती है उसके सारे डिस्टेंस को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका पेरीमीटर निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एक एल है, एक बी है, और बी किसके अपोजिट क्या है? बी है। मैंने बोला था ना अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इधर एल है, एल के अपोजिट भी क्या है? एल है। तो आपने बोला सर दो एल है और दो बी है। इसके पास क्या है? टू एल है और टू बी है। सभी को हम प्लस कर देंगे तो अपना क्या निकल आएगा? पैरामीटर। अच्छा एक बात बताओ, टू एल है और टू बी है तो मैं स्पेशल लिख सकता हूँ टू एल प्लस टू बी। अभी दोनों के पास कॉमन क्या है? टू है, तो टू एल प्लस बी। बस यही फॉर्मूला है किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बात आ रही है समझ में? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब इसका होता है एक एरिया, ये होगा आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B। अब होता है एरिया। एरिया होता क्या है, इस चीज को ऐसे समझिए। मान लो मेरे पास ये बुक है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस बुक को कहीं टेबल पे रखना चाहता हूं। तो जितना ये जगह घेरेगी टेबल पे वही इसका एरिया होगा। यानी कि जो पूरा पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? इसका एरिया। अभी मैं इसको यहाँ पर टेबल पे रख देता हूँ, मान लेते हैं इसको टेबल है, यहाँ पे रख देता हूँ। जितना इसने जगह घेरा, जितना भी सरफेस इसने लिया वो क्या होता है? एरिया। ठीक है। जैसे कि मैं इस बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका ये एरिया है, क्या है?
एरिया है, और इस बोर्ड की जो ऊपर की बाउंड्रीज है वो क्या है आपका पैरामीटर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ पैरामीटर क्या होता है उसको भी समझो। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। सेकंड यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितना आपकी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो हो गया आपका 50 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में करा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बात आ रही समझ में। तो सेम वैसे हम क्या निकाल लेते हैं इसका पैरामीटर। पैरामीटर आपको मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, फॉर्मूला उधर साइड में रखा है, ऐसे समझ लेते हैं अच्छे से। ये रहा इसका फॉर्मूला जो हमने बनाया है, और फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल शॉर्ट में मैंने पी लिख दिया है, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, यानी 2 मल्टीप्लाई लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 5 सेंटीमीटर, टू 15 सेंटीमीटर, ये होगा आपका 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें समझ में आ रही है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। आगे चलते हैं। तो रेक्टेंगल के बारे में आप अच्छे समझ गए होंगे, इसका एक पैरामीटर होता है और एक होता है एरिया। नेक्स्ट ले लेते हैं आपका सेम स्क्वायर। देखो आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो आप पहले से पढ़ चुके हो। स्क्वायर अपने आप में वो फिगर होती है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल। तो इसको सब ऐसे बोल सकते हैं, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। जब आपकी सारी साइड इक्वल है, मान लेते हैं ये ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो जब सारी साइड्स इक्वल है और हमको पैरामीटर निकालना है, क्या निकालना है स्क्वायर का पेरीमीटर, तो मैं बोल सकता हूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। भाई पैरामीटर मैंने आपको ये तो बताया था, सम ऑफ ऑल बाउंड्री। बात आ गई समझ में। तो ए आपके पास कितने हैं 4, तो ये हो गया आपका 4 है। तो बस यही फॉर्मूला बन गया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4a। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड होल स्क्वायर, और साइड आपके पास क्या है ए है, तो ये हो जाएगा आपका ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास जो स्क्वायर की साइड है उसको मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर मीटर किसी में हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पुट कर लेते हैं अपन वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, 10 4 10 जा, ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आया पैरामीटर, ठीक है। और एरिया निकालना है तो ए की वैल्यू रख दो 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। दो फिगर्स के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, स्क्वायर एंड पेरीमीटर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी फिगर है ट्रायंगल। देखो इसको बहुत अच्छे से समझना भाई। ट्रायंगल्स को हमने डिवाइड करा है 3 टाइप में, और उसके साथ एक और ट्रायंगल चलता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। पर अभी हम सिर्फ कॉमन एक ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, कह सकते हैं स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है ना। यानी कि देखो सबसे पहले होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी दो साइड पर इक्विलेटर जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती है वो होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है और कोई भी थर्ड साइड डिफरेंस होती है। स्केलर ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है अलग होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। और फोर्थ आता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें आपका एक एंगल, वन एंगल कितने का बनता है 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और उसके पास क्या होता है हाइपोटेनस होता है। बात आ गई समझ में। तो अभी हमें ना इसके बारे में पढ़ना ना इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, ट्रायंगल के फॉर्मूले को समझना है, क्योंकि इस चैप्टर में ट्रायंगल से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक ट्रायंगल के बारे में समझ लेते हैं। हम्म, मान लेते हैं एक ट्रायंगल अपने पास, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सीधी सी बात है सम ऑफ ऑल बाउंड्री,
भाई देखो, किसी भी फिगर का आपको पेरीमीटर निकालना है तो उसकी सारी बाउंड्री का सम कर दो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रेपेजियम हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, सारी साइड्स को क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है। अभी फिर आपके दिमाग में बात आ रही है कि सर ये देखना जरा, ये तो सर्कल है, इसकी तो साइड ही नहीं है, तो इसको कैसे ऐड कर देंगे, इसके बारे में आगे बताएंगे, वहां समझ लेना, ठीक है ना। तो इसको रेज कर लेते हैं। तो मैंने बोला है कि भाई आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, मान लेते हैं इसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर है, सेकंड 12 है, और थर्ड आपका 15 है, ठीक है। तो इसके दो फॉर्मूले बनते हैं एरिया निकालने के लिए। फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले वो डाल देते हैं, सम ऑफ ऑल बाउंड्री। ये क्या है इसका, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकालने के लिए आपको इसको फॉर्मूला लेगा ना, सबको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 37, 10 10 10 30, और 5 और 2 7, 37, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट है इसका एरिया, एरिया समझो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, बेस कौन सा होता है, मान लो बेस हम इसको रख लेते हैं, तो अपने पास हाइट हो जाएगी दिस वन, यह होगी हाइट, ठीक है। मान लो एक और फिगर बना लेते हैं, और बेस मैंने इसको माना है, यानी कि यहां पर नाम लिख लेते हैं ए बी सी। अगर बेस बी सी था तो हाइट क्या होगी आपका ए एल, क्या, बेस आपका बी सी है तो हाइट इसमें होगी ए एल, और यहां पर भी ए बी सी। अगर मैं इसमें बेस ए बी को मानता हूं तो मेरी हाइट हो जाएगी ये वाली सी एल, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, सी, ठीक है। उसके बाद थर्ड फिगर बना लेते हैं, मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। मैं बेस मानता हूं ए सी को, तो मेरी हाइट हो जाएगी ये ये हाइट आपका ए सी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी आपका, जिसको भी आप बेस मानोगे, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी वो आपकी हाइट होगी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो हाइट दी नहीं रखी, तो हाइट भी ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका 1/2, बेस कितना आपका 10 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखा आपको 5 सेंटीमीटर। तो 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स, तो 5 × 5 देखो, 1 5 5 और 5 5 25, और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया जब आपके पास ट्रायंगल का बेस और हाइट है, ठीक है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अभी ट्रायंगल का आपके पास वो भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके पास हाइट नहीं होगी, तो उसको कैसे निकालेंगे उसको समझो। फिर से आपको ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में क्या है, ये 10 है, ये 12 है, और इसको मान लेते हैं, छोटा रख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि समझने में अच्छा लगे, आसान से समझ में आए। इसको 5 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 5, और इसको 6, 8 कर लेते हैं, 8, ठीक है। अभी ट्रायंगल दे रखा है आपको, 3 साइड्स दे रखी हैं। अब क्वेश्चन ने बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, बेस नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या है इस चीज को समझो, ट्रायंगल का। तो यहाँ पर आप समझो, फॉर्मूला यूज करोगे हीरोज फॉर्मूला है। अब ये इस फॉर्मूले में है क्या, इस चीज को समझना। देखो भाई, इस फॉर्मूले को निकालने के लिए पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। हीरोज फॉर्मूला अपने आप में क्या बोलता है, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी, ठीक है। ये अपने आप में हीरोज फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे सर इसमें एस कहां से लेकर आए, तो एस क्या है उस चीज को समझो। मैं सभी के नाम देता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया, ए बी और सी। तो एस होता है आपका सेमी पेरीमीटर, यानी एस सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब यहाँ पर हाफ है, यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इससे निकालोगे आप एस, तो कैसे निकालोगे मैं निकालता हूँ, देखो। ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, और सी की वैल्यू इसको उधर लिखते हैं थोड़ा सा, ताकि उधर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 6 है, और सी की वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2, एस की वैल्यू आ गई आपका 9। कोई दिक्कत तो नहीं है एस की वैल्यू निकालने में।
हीरोज फॉर्मूला को हम इसलिए यूज कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि अपने पास बेस तो है। देखो ये बेस है, यहाँ हाइट नहीं है, इसको बेस माना, इधर वाली हाइट नहीं है, ये बेस माना तो भी हाइट नहीं, अपने पास हाइट ही नहीं है, और ट्रायंगल का एरिया भी निकालना जरूरी है, तो इसलिए हमने क्या यूज करा, हमने हीरोज फॉर्मूला यूज करा। बात है कि समझ। तो आपके पास एस की वैल्यू आ गई है, अब उसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। रूट अंदर एस की वैल्यू कितना है आपका 9, 9 माइनस ए की वैल्यू कितना है 8, 9 माइनस बी की वैल्यू कितना है 6, 9 माइनस सी की वैल्यू कितना है 4। ठीक है, 9, ये 9 तो सीधा ऐसे आ गया, 9 में से 8 के कितना बचा 1, और जहां कोई साइन नहीं था, देखो यहाँ पर ब्रैकेट और बाहर में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। 9 में से 6 के कितना बचा 3, 9 में से 4 के कितना बचा 5। ठीक है ना, तो इसको चेक कर लेते हैं। 9 3 जा 27, और 27 5 जा 135। ठीक है, बात आई समझ में। मैंने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले लिया था तो एरिया यही आ गया है। ठीक है ना, अगर मतलब जैसे अभी आप 8th क्लास में हो तो रूट में आंसर नहीं आएगा आपका, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन सेट मिलेगा। मान लेते हैं आपका आंसर आया था इस तरीके से निकल के 144, तो इस रूट को ब्रेक करके भी आप आंसर ले आते 12। बात आ रही समझ में, पर अपना आंसर 135 है, इतना ही रहेगा। चलो, तो सेकंड फॉर्मूला समझ गए कि कोई भी ट्रायंगल है जिसके पास हाइट नहीं है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, एक और ट्रायंगल बचा लास्ट। पहला आप समझ गए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सेकंड आप सेमी पेरी वो वाला ट्रायंगल समझ गए जिसमें जिसके पास हाइट नहीं है। थर्ड आता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। थर्ड फॉर्मूला आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ठीक है, ए तीनों इक्वल है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a²। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास ए की वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, यानी कि सब क्या है 2 है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, हमको पुट करना है √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी अपनी, ए की वैल्यू क्या थी 2 थी, और 2 का होल स्क्वायर क्या होता है √3/4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू आ गई √3। एक आपने एरिया का फॉर्मूला समझा था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सेकंड समझा था आपने, पहले आपको एस निकालना है, एस निकालने के लिए एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद आपको निकालना था हीरोज फॉर्मूला से रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। थर्ड फॉर्मूला ये कहां पर लगेगा, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए लगेगा √3/4 a²। आगे बात समझ। नेक्स्ट फिगर है आपका सर्कल। ठीक है, अभी तक जो आपने फिगर्स पढ़ी थी उनके पास पैरामीटर और एरिया था। अभी ये जो सर्कल है इसके पास क्या होगा, सर्कल के पास एरिया, एरिया आप समझ पा रहे हो, ये सारा एरिया है जितना भी देख पा रहे हो, और जो बाउंड्री है इसको बोलेंगे हम सर्क्यूमफेरेंस। अदर फिगर्स में हमने इसका नाम रखा था पैरामीटर, पर यहां पर इसको क्या बोलेंगे, सर्क्यूमफेरेंस। ठीक है ना, और सर्क्यूमफेरेंस होती क्या अपने आपने पैरामीटर। अच्छा, सर्कल के पास अपने पास सर्कल के अपने पास है क्या क्या, तो सबसे पहले सर्कल को जो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डायमीटर। और डायमीटर का भी जो हाफ होता है, समझना बहुत अच्छे से, डायमीटर का भी जो हाफ होता है उसको बोलते हैं रेडियस या रेडियाई। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है डायमीटर इक्वल्स टू रेडियस प्लस रेडियस। क्यों रेडियस प्लस रेडियस, एक रेडियस ये है इधर वाली और एक ही है, तो डायमीटर इक्वल्स टू 2r। बात आ गई समझ, पक्का। तो इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दूसरा होता है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। अच्छा, पाई आपके सामने नया शब्द है, हो सकता है पहले आपने पढ़ा हो। पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर डेसिमल में 13.14। अभी सिर्फ इतना समझो कि पाई की ये वैल्यू होती है 2,
और क्वेश्चन खुद बोलता है, देखो क्वेश्चन बोलेगा कि आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, तब आप 3.14 रखना, वरना आप पाई की वैल्यू 22/7 ही पुट करना, ठीक है ना। और ये कैसे होता है, पाई कैसे बना, क्या बना, उसके बारे में अच्छे से बाद में बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये हो गया आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से क्या निकलेगा, मान लो ये आपका एक कोई गोल एकदम क्या है, आपका फील्ड है, आपको इसको घेराबंदी करनी है रस्सी से, ठीक है ना, वायर से या किसी से भी, तो आप इसका क्या निकालोगे, सर्कमफेरेंस। अब आपके पास इसमें रेडियस दे रखी है क्वेश्चन ने 14, क्या दे रखी है 14, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा 2, पाई की वैल्यू क्या थी भाई 22/7, मल्टीप्लाई रेडियस क्या था आपका 14, 7 के डबल में 14 टू टाइम्स, 2 2 जा 4, और 4 के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ गया 88 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका सर्कमफेरेंस, ठीक है। सेम वैसे आपको इसका एरिया निकालना है, फिर से सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये इसका रेडियस है वही 14 आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या थी 22/7, मल्टीप्लाई 14 का होल स्क्वायर, 22/7 14 का होल स्क्वायर होता है 196, ठीक है। या फिर इसको ऐसे मत करो, क्योंकि बेकार में 14 की मल्टीप्लाई करनी फिर डिवाइड करना, तो आप इसको सेम लिखो 14 मल्टीप्लाई 14, 7 के टेबल में कितने टाइम्स आ गए 2 टाइम्स, ठीक है ना, तो 22 मल्टीप्लाई 28, आंसर आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर इसके पास था, 1 सेंटीमीटर इसके पास था, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, 56 56 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मल्टीपल करके देख लेना, वैसे ही सही है। चलिए नेक्स्ट फिगर आपका ट्रेपेजियम, जो आपके इस चैप्टर के अंदर ही है। ट्रेपेजियम वो फिगर होती है जिसकी अपोजिट टू साइड्स पैरेलल होती हैं, ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्यों है, कि ए है और ये बी है, इसके पैरेलल है, यहाँ पर ए और बी पैरेलल है, और ये दोनों नॉन पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस होती क्या है, देखो मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। आपने रेलवे ट्रैक देखा है, रेलवे ट्रैक के जो दो लाइन होती हैं, पटलियां जिनको बोलते हैं, कुछ इस तरीके से होती है, और ये कभी नहीं मिलती, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पैरेलल। अगर ये कभी मिल गई दोनों, तो सीधी सी बात है एक्सीडेंट होना जायज है। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर हमने तो देखी है पटलियां मिलती हुई, तो वो कोई दूसरा ट्रैक होता है जो एक ट्रैक के ऊपर से ऐसे निकल जाता है, यानी कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। और सबसे बड़ी खास बात होती है पैरेलल में, जितना डिफरेंस यहाँ पर है उतना ही डिफरेंस यहाँ पर होगा, तभी पैरेलल कहलाया जाएगा। यानी कि ये दोनों जो लाइन है ये अपने आप में पैरेलल, इनको कितना ही सीधा लेते जाए, कितने इनको ड्रॉ करते रहे, ये कभी नहीं मिलेंगे, वो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होगा आपका समझना, इसको रेस कर लेते हैं। इसके पास भी पैरामीटर और एरिया है, क्या है, पैरामीटर और एरिया। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल बाउंड्री, सम ऑफ ऑल बाउंड्री। वही मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। अब यहां पर आपकी पैरेलल साइड क्या है, 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच, ठीक है। अभी क्वेश्चन करके दिखा देते हैं इसको फॉर्मूले के ऊपर। ये ट्रेपेजियम दे रखा है, ये ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और ये है हाइट। अगर बेस ये है तो हाइट यहाँ पे बढ़ेगी, इसको ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था आपका 1/2, ए कितना है 10 सेंटीमीटर, बी कितना है 20 सेंटीमीटर, और सी कितना है 12 सेंटीमीटर।
1/2 10 और 20 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। तो 2 के टर्म में कितने टाइम्स आ गए? 15 टाइम्स। ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बात आगे समझ में? नेक्स्ट फिगर फिगर आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कह सकते हैं रेक्टेंगल का भाई है, दोनों साइड अपोजिट है, बस थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद कर लेना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, बेस इंटू हाइट। यानी बेस कितना आपका 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और हाइट कितना आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका बेस 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उसके बाद है आपका रोम्बस। रोम्बस किसका भाई है? स्क्वायर का। रोम्बस के दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस बेस मल्टीप्लायर हाइट। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ रोम्बस का डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, तो इसको बोलते हैं हम D1 मल्टीप्लाई D2। समझ पा रहे हो कुछ? अब डायगोनल क्या होता है इसको समझो। अपोजिट कोने हैं, एंगल्स उनको पकड़ो और मिला दो। तो सेकंड फॉर्मूला था एरिया ऑफ रोम्बस 1/2, माफी चाहते हैं, इसमें 1/2 भी था, 1/2 मल्टीप्लाई D1 इंटू D2। तो आपका डायगोनल 1 कितना है? 10 सेंटीमीटर। और D2 कितना आपका मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना, 1/2 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। ये 15 है भाई, बस अच्छे से रेस कर लेते हैं। 15 सेंटीमीटर 2 के टर्म में कितने टाइम्स आया? 5 बार। 15 5 जा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आज हमने क्या क्या पढ़ा है समझना। मैंने आपको मेंसुरेशन का पूरा इंट्रोडक्शन बताया है। सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में, उसके बाद स्क्वायर के बारे में, फिर ट्रायंगल्स के बारे में, सर्कल के बारे में, फिर उसके बाद आपका ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, इन्हीं सब के बारे में पढ़ा है। ठीक है ना, इसको अच्छे से देखना, रिवीजन करना। अब इसके बाद हम 11.1 की एक्सरसाइज बंद करेंगे। ठीक है ना, उसको देखना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, बताना, आंसर मिलेगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय।